हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये आपको एक डेटा दिया गया है और इस डेटा के हिसाब से क्या फाइंड करना है। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन एबव। कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन और मोड को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मोड फाइंड करेंगे, देन मीन फाइंड करेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करके बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये जो आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पर एज इन ईयर्स है 5 से 15, 15 to 25, 25 to 30, 35 to 45, 45 to 50, 55 to 65। और नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, 5 से 15 में 6 पेशेंट, 15 से 25 में 11 पेशेंट, ठीक है, 25 से 35 के बीच में 21 पेशेंट, 35 से 45 23 पेशेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ये अलग आगे बाकी 14 और 5 इस तरीके से रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। हमको इसका मोड निकालना है। तो जो मोड का फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि मोड का फार्मूला मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये पूरा मोड का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें F1 F0 F2 ये सब क्या होते हैं इनको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोड अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मोड निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़रूरत पड़ती है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास, अभी इसके पहले हमने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि मॉडल क्लास को कैसे फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास मीन्स द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए क्लास हैं, 5 से 15 एक क्लास है, 15 से 25 एक क्लास है, 25 से 35 क्लास है। नीचे ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स मीन्स ये फ्रीक्वेंसी दी गई। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा कि 23 सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स ये वाली क्लास आपकी क्या हो गई, ये वाली क्लास कौन सी क्लास, मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास क्या मिलेगा, 35 से 45, ये आपको मॉडल क्लास मिलेगा। अब जैसे ही मॉडल क्लास मिलता है तुरंत हमको एल मिल जाता है। एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मिल गया, दैट इज 35। ठीक है, और एक चीज़ तुरंत और मिल जाती है, एच हाइट सॉरी लेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, कि 45 माइनस 35 कितना आया, 10 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आपको तुरंत मिल गई। अब बचा क्या, F0 F1 और F2। तो अब उसके बाद हम निकालेंगे F0 F1 और F2, क्रम से हमने लिख दिया, इन वैल्यूज़ को निकालेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, जो हमारा मॉडल क्लास से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है इसको हम नाम देते हैं F1 का। तो F1 हमको क्या मिल गया है, 23 मिल गया। चलिए 23 मिल गया, ठीक है ना, 23 मिल गया। और F0, तो F0 किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये F0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो F1 के पहले F0 आ जाएगा, क्या मिलेगा, 21। F0 क्या हो जाएगा, 21। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसके बाद वाली क्लास कौन सी है, ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। ये हमारी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। क्रम से देखिए F0 F1 F2, ये हमको मिल जाएगा कितना, 14। इस तरीके से वो सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई जो इस फार्मूले में यूज होने वाली है। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ लिखा गया है, इस फार्मूले का यूज़ करके देखिए, हम फार्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से देखते चलिए, तो मॉड इक्वल टू अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट कितना है, 35 प्लस F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 अपॉन 2F1, F1 सॉरी हाँ 2F1 का डबल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, माइनस F0 और F2 है कितना, 21 और 14, 21 और 14 इंटू एच कितना है, एच यहाँ से देख के बताइए, एच है 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं।
35 प्लस यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, यहाँ 46 माइनस इनको ऐड करेंगे 415 213 35 इंटू 10। ठीक, और सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 35 प्लस इसको कल 20 अपान ये कितना हो जाएगा, 35 घटाइए 11 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 4 माइनस 11 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो 35 और प्लस 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा डिवाइड करके देखिए, आएगा 1.81 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, उसके आगे हम छोड़ देंगे। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो कितना आएगा, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36.81। अब ये अप्रॉक्सीमेटली है, हम चाहें तो 36.8 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मोड की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, तो मोड की वैल्यू क्या मिल गई 36.81। अब इसी क्वेश्चन पर का आपको मीन भी निकालना है, तो चलिए मीन भी निकाल करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने टेबल बना लिया किसके लिए, मीन निकालने के लिए। ये आपका क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ एक क्लास मार्क निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर लें, 5 प्लस 15 हो जाएगा कितना 20 का हाफ कर लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, पहली वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, उसके बाद 15 और 25 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 40 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम पड़ गया कि 10 का डिफरेंस, ये 30 आएगा, ये 40 आएगा, ये 50 आएगा और ये 60 आएगा। चेक कर लीजिए, किसी भी आपको चेक करना है, मालिश को चेक करना है, ये 120 आ जाएगा, आधा करेंगे 60 हो जाएगा। इस तरीके से क्लास मार्क आपने निकाल लिया। फिर हम फ्रीक्वेंसी को इसको और एक्स आई को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ना, एफ आई इंटू एक्स आई, 6 इंटू 10 दैट इज, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, 6 इंटू 10 दैट इक्वल टू 60। अब इसी तरह से 11 इंटू 20 कितना 220 आ जाएगा, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब ये इसी तरह से पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डेटा को लिख दिया। ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये कहाँ से आया 220, 11 इंटू 20, यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, 11 इंटू 20 इक्वल टू 220। इसी तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें करते हैं, एक लिखते हैं सिग्मा एफ आई, इसका सम कितना हो, इसको आप सम कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 80। ठीक, मैंने कर लिया। और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये मिलेगा, इसका सम आएगा, हमने अभी किया है 2830, 2830। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपको मीन का फार्मूला पता है, एक्स बार इक्वल टू या मीन इक्वल टू जो भी आप चाहें, मीन एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अभी हम इसको डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं। इसके लगाने के और भी दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक और मेथड होगा कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड हो गए, हम इसको डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हैं, लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, चलिए डायरेक्ट मेथड। अब ये वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 2830 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 80 है। इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 35.375। ये आपका आंसर हो गया। तो मीन आपको मिल गया ये 35.3675, और जबकि मॉड आपको मिला था कितना, आपको मॉड मिला था 36.81। ठीक है ना। अब इसमें कहता है उसका इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट करने के लिए तब हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर इसका। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमने लिख दिया ये, हेंस maximum number of patients admitted in the hospital are of the age 36.81 years, but average age of the patient admitted to the hospital is 35.375 years। तो ये आपका रिजल्ट रहा कि मीन और मीडियन निकालने के बाद बताया था कि दोनों को एक्सप्लेन कीजिए क्या आपको रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में